नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आर्यन ब्याहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है भोजपुरिया गुरुजी। आपको तो पता ही होगा कि भोजपुरिया गुरुजी YouTube चैनल पर रोज रात 8 बजे से जो आपका है स्पेशल क्लास चल रहा है आर्मी जीडी के लिए, और सीजन 1 है उसका। तो सीजन 1 में आज एपिसोड 2 है। एपिसोड 2 में 50 इम्पोर्टेंट जीके लेके आया हूँ और आपके प्रैक्टिस के लिए। बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहले क्वेश्चन को। आइए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का वित्त मंत्री नहीं रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कभी नहीं रहे हैं, पी चिदम्बरम बिल्कुल नहीं, यशवंत सिन्हा बिल्कुल नहीं, कमलनाथ जो आपका आंसर डी है, ऑप्शन डी है, यह एकदम सही है। कमलनाथ जी कभी भी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार या अवार्ड भी कहते हैं, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। डैश के क्षेत्र में, मतलब कि किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको पता है तो ज़रूर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो हम देंगे और ज़रूर देंगे। तो चलिए, 2 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार डैश के लिए, डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। तो सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। इंडिया गेट, सबसे आसान क्वेश्चन ये है। इंडिया गेट दिल्ली में, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। दिल्ली में, दिल्ली में। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। खिलाड़ी जी मिल्खा सिंह जी का संबंध किस खेल से है। जल्दी लाइव सेशन में इसका आंसर दीजिए जल्दी। 4 का ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी गोल्फ, 4 का ऑप्शन सी होगा गोल्फ। आगे चलिए, आगे की तरफ चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है। एकदम आसान, एकदम आसान, मलयालम। मलयालम जो है केरल भाषा में बोली जाती है, केरल प्रदेश में बोली जाती है मलयालम भाषा। आगे की तरफ चलते हैं, नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। मिस टाइप है, होगा लिख दिया है। चलिए ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए, ऑप्शन कौन होगा, जल्दी बताइए। टोक्यो, टोक्यो, वाह बिल्कुल सही, एकदम टोक्यो ही। 6 का ऑप्शन बी, टोक्यो एकदम सही होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है, उच्चतम, हाईएस्ट एजुकेटेड रेट, एजुकेशन रेट जो है किसका है। केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी। 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब ए, बिल्कुल सही, ए केरल ही है, केरल। आगे की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। समय बहुत कम है, समय को बर्बाद नहीं करना है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होता है। आगे चलिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय जो था राकेश शर्मा, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राकेश शर्मा।
आगे की तरफ चलते हैं। भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? भारत के गृह मंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है। श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री अरुण जेटली, श्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह बिल्कुल सही आंसर, अमित शाह ही सही होगा। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। ऑप्शन डी नर्मदा, बिल्कुल सही। आगे चलिए। भारत 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत और चीन में कौन सी रेखा विभाजित करती है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही, मैकमोहन रेखा, बहुत बढ़िया। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? अगर मैं कहूँ अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल गलत। जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल गलत। मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल गलत। तो सही क्या है भाई? सही डी है, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को ही भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन के नाम से। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल जो है, ऑप्शन सी, 14 का ऑप्शन सी, कोलकाता, कोलकाता। आगे की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य डैश है? भारत में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? असोम, असोम। ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है किसके लिए? किसके लिए दिया जाता है जी? विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है। आगे चलिए। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे, 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 बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, उड़ीसा, बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मंडोक उपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद से नहीं लिया गया है, न्याय सूत्र से और सामवेद से नहीं लिया गया। 20 का ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए। मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम की राजधानी कौन है? मिजोरम की राजधानी आइजोल, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। 21 का ऑप्शन ए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बाईस नंबर क्वेश्चन को जल्दी देखिए। असोम, 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 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एकदम सही है। 22 का ऑप्शन बी। आगे की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी? लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है? 23 नंबर क्वेश्चन का जल्दी जवाब दीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन, थेम्स, ऑप्शन डी, थेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का पूछ रहा है कि नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? दूरी, दिशा, लंबाई, ये तीनों खोजने में किया जाता है। दूरी, दिशा, लंबाई, यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। 24 का ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही होगा। 24 का ऑप्शन जो है डी सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे चलिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वही भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर है। आगे चलिए। विश्व में सबसे गहरा महासागर, ये क्वेश्चन कल के भी
टेस्ट में पूछा गया था। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। आगे चलिए 27 नंबर, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो 27 का ऑप्शन चार्ट दिया गया 1947, 1961, 1959, 1971। 27 का ऑप्शन बी सही होगा। 1961 में 1961 टिक मारना है जी। आगे चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सीन। 4 ऑप्शन दिया गया है, थेल्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे चलिए नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 4 है रेवा, लखनऊ, रेवा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब लखनऊ। आप सोच रहे थे लखनऊ। चलिए आगे देखते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी कि भारत में मुद्रा की छपाई डैश के द्वारा की जाती है? आरबीआई, सब जानते हैं, आप भी जानिए। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। 31 का ऑप्शन बी एकदम सही है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? किसने जी? 32 का ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आगे चलिए इंडियन सुपर लीग डैश के खेल में प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। इंडियन सुपर लीग, जल्दी बताइए। ऑप्शन डी फुटबॉल, बिल्कुल सही। डैश माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारत की महिला थी? 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? बछेंद्री पाल। 34 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? ऑप्शन है सेंट थॉमस, बिल्कुल सही आंसर। आगे चलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए ओड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई थी? राज्य पूछ रहा है बिहार, झारखंड, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली में किया गया था ओड इवन। आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में फारस को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में फारस को ईरान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर। मद्रास का युद्ध कब हुआ? 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मद्रास का युद्ध कब हुआ? 38 नंबर क्वेश्चन मद्रास का युद्ध कब हुआ? 1746 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, समय नहीं बर्बाद करना है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य डैश में स्थित है? चलिए बताइए। ऑप्शन 4 है उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। पढ़े होंगे तो पक्का आपको याद होगा आंध्र प्रदेश। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भारतीय योजना आयोग का गठन डैश में हुआ? सन पूछ रहा है, कब हुआ था जी? 1948, 1949, 1950, 1951। देखिए लाइन से पूछ रहा है जी, बताइए। 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी एकदम बिल्कुल सही है। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते रहिए, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आगे चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भारत में योजना आयोग को भंग 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? नीति आयोग, नीति आयोग, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए। नीति आयोग को ही 2015 में स्थापना की गई। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ
42 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डैश प्रदान किया गया था। भारत रत्न ऑप्शन ए, बी में है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इनमें से कोई नहीं, भारत रत्न दिया गया था जी, याद रखिएगा एकदम बिल्कुल। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम डैश में स्थित है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? 43 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एकदम पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? डैश में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा, 43 का ऑप्शन ए, 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? इंग्लिश न्यूज़पेपर इसमें से कौन है जी? आज तक, सहारा समय, दैनिक भास्कर। ये तो हम देखते हैं कि ये तीनों हिंदी होता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश में आता है बिल्कुल। जो डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन बी एकदम सही है। आगे चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है 9। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद कर लीजिए। आगे चलिए किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? 48 नंबर क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। गोदावरी, लूनी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं, लूनी बी ऑप्शन सही है, 48 का बी। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं, 49 का ऑप्शन बी सही होगा, एकदम सही होगा। रघुवंश नामक पुस्तक डैश ने लिखी? सबसे लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, इसको जरूर बताइए, कमेंट में बताइए। रघुवंश नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ डैश होना चाहिए था, किसने लिखी? ये डैश ने लिखी है। तो जल्दी इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, जाइए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए, मैं इसको नहीं बताने वाला। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले सेशन को देखने के लिए कल जरूर आए भोजपुरिया गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। और सेशन चल रहा है, व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए, व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए क्या? व्हाट्सएप पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। इतना नंबर पे पीडीएफ लिख के भेजिए 8207601996 पर जाइए और पीडीएफ लिख के भेजिए। यूट्यूब चैनल अगर देख रहे हैं, भोजपुरिया गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर हैं आप, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाई जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। आपने कमेंट किया तो अच्छा है, नहीं किया फिर भी अच्छा है। रघुवंश नामक पुस्तक डैश ने लिखी है? रघुवंश नामक पुस्तक जो है कालिदास जी ने लिखी थी। वही कालिदास जो खुद उसी डाली पर बैठकर उसी डाली को काट रहे थे, जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे, वही कालिदास ने रघुवंश नामक पुस्तक को लिखी है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल जरूर आइए अगले सेशन में। कल का सेशन चलेगा, एपिसोड 3 है। कल वाला एपिसोड 3, ये वाला एपिसोड 2। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।